Hello children, today we will be doing from your Marigold book, new lesson, a little fish story. So I'll be reading, you can read along. There are a great many million fishes in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. सागर में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, बहुत बहुत सारी, उसका मतलब मिलियंस, मतलब बहुत बहुत सारी। और ये वाली स्टोरी उनमें से एक छोटी सी फिश के बारे में है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। अब उस फिश के पास सब कुछ था जो उसे बहुत खुश रख सकती थी, बट इट वॉज नॉट हैप्पी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप हंसेंगे अगर आपको मैं बताऊं कि ये क्यों खुश नहीं थी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी मछली थी, इसलिए वो सैड थी। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से। वो अपने आप से बोलता था इतना छोटा होना बहुत ही मुश्किल है। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही बोलता रहता था। इफ़ आई वेर ओनली लार्जर, काश में लंबा होता। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, वो अपने आप से बोलता रहता अगर मैं थोड़ा सा भी बड़ा होता तो मैं कितना खुश रहता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो इतनी बार उसको रिपीट करता था, बार बार कहता था कि वो उसको बिलीव करने लग गया, मानने लग गया कि वो सच्ची में बड़ा है। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ फिशेस होते हैं, जब बहुत सारी फिशेस हो जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। तो वो स्विमिंग कर रहा था एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही। वो अपने आप सोच रहा था लार्जर फिश कितनी थैंकफुल होती मेरे से ज़्यादा। व्हेन सडनली, सडनली मीन्स एकदम से, क्या हुआ? विद नो वार्निंग, पहले बिना बताए, दे फाउंड देमसेल्फ इन द meshes ऑफ अ ग्रेट नेट। ये देखो नेट है और इसमें ये जो जाली जाली सी बनी है उसको हम मैश बोलते हैं। तो एकदम से सारी मछलियाँ उसमें फंस गई। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग। फ्लॉन्डरिंग मतलब आपस में बात करना मुश्किल हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि हम क्या करें, और ऐसा तब होता है जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। देयर वॉज सो मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मतलब पानी इधर उधर जाना। एज द नेट वॉज ड्रॉन आउट एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। और वो सारी मछलियों को पानी से बाहर निकाला जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज, हॉल मतलब जोर से ताकत लगा के खींचना, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और वो सारा जो नेट था उसको खाली किया जा रहा था एक बोर्ड पे। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clean water। जो सबसे छोटी मछली थी वो उस जाली में से निकल गई अपनी पूंछ हिलाते हुए। wriggled through the mesh, वो नेट में से निकल के slipped back into the cool clear water, पानी में चली गई। how good it felt, वो छोटी मछली को इतना अच्छा लगा कि वो वापस पानी में चली गई और फंसी नहीं है। he swam there here and there and everywhere, वो इधर उधर स्विमिंग करने लगी। एंड सम ऑफ द फिशेज who knew him well, और जो मछलियाँ उनको बहुत टाइम से जानती थी, for the rest of his life, said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और वो जो उसके फ्रेंड्स थे जो उसको सदियों से जानते थे, उन्होंने बोला उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोला, और वो चाहता था कि वो लिटिल फिश ही बना रहे। ही विश्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। तो वो हैप्पी हो गया जब उसको ये समझ में आया कि छोटे होने में कोई बुराई नहीं है। तो ये न्यू वर्ड्स को हम एक बार पढ़ेंगे, इसका मीनिंग भी बताऊंगी मैं। मिलियंस का मतलब बहुत सारे। फ्लॉन्डरिंग मीन्स डिफ़िकल्ट टू स्पीक। मैश मीन्स जो नेट होता है, नेट के अंदर जो जाली जाली सी होती है उसको मैश बोलते हैं। ये दरवाज़ों पे भी लगता है मैश। हॉल मतलब पुल विद डिफ़िकल्टी, खींचना बहुत ताकत लगा के। कंटेंटेड मीन्स हर तरह से खुश। स्प्लैशिंग मीन्स जब पानी इधर उधर हो जाता है, जब बारिश के महीनों में आप पानी के अंदर जाके छलांग मारते हैं, छपैक छपैक, तब पानी इधर उधर जाता है ना, ऐसे ही। एम्प्टीड मीन्स खाली करना।
wriggle मीन्स अपनी पूंछ को हिलाना, warning मतलब पहले से किसी खतरे के बारे में बता देना कि कोई खतरा आने वाला है। I hope you have understood and please do the reading so that you can know the new words and the story also. Thank you.